नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम जानेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और ज़ैम्प के साथ कॉन्फ़िग किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है डाउनलोड वर्डप्रेस, सेकंड स्टेप है वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद ज़ैम्प के साथ कॉन्फ़िग करना, देन थर्ड है इंस्टॉलेशन, फोर है कि क्लाइंट साइड यानी कि जो वेबसाइट बनाई है उसकी क्लाइंट साइड विजिट करना, एंड जो वेबसाइट बनाई है उसकी वर्डप्रेस की एडमिन साइट विजिट करना। दुनिया भर में जितनी भी वेबसाइट है उसमें 50% से भी ज्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो चलिए आज हम इसको इंस्टॉलेशन करना और डाउनलोड करना सीखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्डप्रेस डाउनलोड, या फिर आप वर्डप्रेस करके भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो। डाउनलोड वर्डप्रेस करके आपको यहाँ पे पहली ही एक लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे क्लिक करना है। जिसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आफ्टर द डाउनलोड प्रोसेस आपको इसको इंस्टॉल करना रहता है और इसको कॉन्फ़िग करना रहता है। जो इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ज़ैम्प के अंदर होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दी हुई है कि ज़ैम्प को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ज़ैम्प यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और दोनों एडमिन यानी कि वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए जो लोकल होस्ट एडमिन चाहिए वो एंड जो डेटाबेस के लिए एडमिन चाहिए वो दोनों को ओपन कर रहा हूँ, सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ एडमिन में जाके कि दोनों परफेक्टली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। अभी ना आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने ज़ैम्प को कंपेयर करके चेक कर दिया है कि ज़ैम्प परफेक्टली मेरा वर्क कर रहा है। यहाँ अगर आपको ज़ैम्प में पोर्ट की एरर आती है तो आप उसकी साइट पे जाके या फिर गिट आपकी साइट पे या बहुत सारी जगह पे उसकी एरर सॉल्विंग वीडियो पड़ी हुई है, जिसके थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। नाउ जैसे भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि अभी मेरा वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है, मैं मेरे डाउनलोड फोल्डर में जा रहा हूँ और जो फर्स्ट जिप फाइल है जो मैंने डाउनलोड की है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ से विंडो 11 है तो आपको शो मोर ऑप्शन में जाके उसको कॉपी करना है, Ctrl+C से भी आप कॉपी कर सकते हो। अभी ये कॉपी हो चुका है तो अभी मुझे एक्सप्लोरर में जाना है। अभी आप सबको मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था और आज वापस बता रहा हूँ कि PHP के अंदर ज़ैम्प सर्वर है, वहाँ पे htdoc हमारा मेन फोल्डर होता है और htdoc के अंदर हमें हमारा प्रोजेक्ट या फिर जो भी ये CMS कंटेंट है उसकी फाइल को रखना होता है। इसलिए जो फाइल मैंने वहाँ से कॉपी की थी मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो वर्डप्रेस की जिप फाइल है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। अभी इसको इंस्टॉलेशन के लिए मुझे एक नया फोल्डर बनाना है जिससे नई डायरेक्टरी में मेरा पूरा प्रोजेक्ट स्टोर रहे। इसको यहाँ पे स्टोर करना है, इसलिए मैं जो जिप फाइल है उसको डबल क्लिक करके WinRAR के अंदर ओपन कर सकता हूँ। आपके पास कोई भी जिप एक्सट्रैक्टर टूल हो उसका यूज कर सकते हो। अभी उसको फोल्डर के अंदर उसके अंदर आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस एडमिन है, WP के कंटेंट है, अपलोड है, वो सारे फोल्डर आपको दिखेंगे। तब तक फोल्डर डायरेक्टरी में जाना है जब तक वो सारे फोल्डर दिखे ना। अगर वो फोल्डर नहीं दिख रहा है यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, आपको सब फोल्डर लेने हैं, अंदर जितनी भी डायरेक्टरी में है वो डायरेक्टली फोल्डर कॉपी करना है नहीं। अभी जो जिप फाइल है उसको मैंने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर दिया है। राइट क्लिक करके भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। आप उसको कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो जिप को ओपन करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसको कॉपी या पेस्ट कर सकते हो। अभी जो ये एक्सट्रैक्ट हुई वहां पे आपको सारे फोल्डर दिख रहे हैं। अभी जो मुझे नई साइट बनानी है वहां पे मुझे जाना है, तो नई साइट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+A करके जो सारे फोल्डर है उसको कॉपी करने हैं, या फिर अगर आपको नेसेसरी नहीं हो तो आप उसको कट कॉपी आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कर सकते हो। अभी जो नई वेबसाइट बनानी है यानी कि जो नया फोल्डर बनाया है वहां पे मैं वो सारी फाइल एंड फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, जिसके थ्रू क्या होगा, जो सारा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन सर्वर चाहिए वो उसकी CMS की सारी फाइल और कंटेंट की सारी फाइल वहां पे मिल जाएगी। नाउ अभी अगर आपका वो कॉपी पेस्ट हो जाए तो उसको डिलीट कर सकते हो। नाउ मेथड नंबर 2, अभी मैंने जिप फाइल को ओपन किया, सारे कंटेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। कहाँ पे, तो वो सारी डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल एंड फोल्डर थे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं वहां पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे जो मैंने नया फोल्डर बनाया है और वहां पे जो फाइल है वहां पे। अभी ये जो फाइल मैंने ऑलरेडी रखी थी इसलिए वो रिप्लेस की मेथड बता रहा है, तो मैं उसको स्कैन होने दूंगा थोड़ी देर, और स्कैन होने के बाद वो कॉपी पेस्ट यानी कि फाइल जो ऑलरेडी रखी थी तो रिप्लेस हो जाएगी। अगर नहीं रखी है तो वो फाइल वहां पे कॉपी होके आ जाएगी। यहाँ पे मैं रिप्लेस नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ और जो फाइल एंड फोल्डर थे सारे फोल्डर मेरे कॉपी होके वहां पे आ रहे हैं। नाउ ये जो थोड़ी प्रोसेस हो गई उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो नया फोल्डर है वहाँ पे प्रॉपर मैनर में दोनों मेथड से यानी कि जिप एक्सट्रैक्ट करके और ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोनों मेथड से डेटा आ चुका है।
नाउ अभी हमें क्या करना है, जो AR वेबसाइट करके हमने नया फोल्डर बनाया है उसको लोकल होस्ट यानी कि जो अपाचे का सर्वर है वहां पे मुझे रन करना है। जैसे ही मैं AR वेबसाइट के बटन पे क्लिक करता हूँ यानी कि जो फोल्डर है उसकी लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो डायरेक्टरी के बेसिस पे मुझे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करके दिखाएगा कि कौन सा स्टेप है और किस तरीके से करना है, और मैं आपको इजी ट्रिक में वो सारे स्टेप यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। आप इसको हिंदी, गुजराती लैंग्वेज में भी यानी कि जो लोकल कंट्री लैंग्वेज है वहाँ पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में भी कस्टमाइज कर सकते हो। अभी हम इसको डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करके जो भी डिफॉल्ट आता है यानी कि जो नॉर्मल इंग्लिश ज़्यादातर चल रही है उसमें मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ ये मुझे पूछ रहा है कि आपको डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसका यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का होस्ट नेम और टेबल प्रीफिक्स यानी कि जो भी वर्डप्रेस के डिफॉल्ट टेबल बनेंगे उसके आगे 2 या 3 कैरेक्टर में आपका एक प्रीफिक्स आएगा आपकी साइट का। ठीक है, तो अभी स्टेप नंबर 2 फॉलो करते हैं कि वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करते हैं ज़ैम्प के लिए और उसके रिलेटेड हमें डेटाबेस और वगैरह क्रिएट करना है, वो क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको जाना है ज़ैम्प के अंदर, सेकंड वन MySQL है उसके अंदर एडमिन में। MySQL एडमिन में जाने के बाद आपको डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप नया डेटाबेस कौन सा बनाना चाहते हो। यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से एक नाम दे रहा हूँ, आपको जो भी नाम रखना हो डेटाबेस का रख सकते हो। हाँ, बट वेरिएबल का जो रूल है, नंबर और सिंबल, वो सारे रूल्स लागू होते हैं तो उस तरीके से नाम देना है। अभी आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और लेआउट देख सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी टेबल नहीं है, ओनली हमने ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। नाउ होम बटन पे क्लिक करता हूँ, डेटाबेस में जाता हूँ और देख सकते हो AR इन्फो पे करके डेटाबेस बन चुका है। अभी इसको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा है डेटाबेस का नाम। जब आप लेट्स गो या फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, तो डेटाबेस नेम हमने AR इन्फो में दिया है तो मैं यहाँ पे डेटाबेस नेम में AR इन्फो में सेट कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको वो पूछेगा कि आपका यूजर है उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है क्या है, तो आपको देख सकते हो कि यूजर नेम रूट है और पासवर्ड नो किया हुआ है यानी कि पासवर्ड कुछ सेट किया हुआ ही नहीं है। तो हमें यूजर नेम में रूट लिखना है एंड पासवर्ड के अंदर हमें ब्लैंक स्पेस रखनी है यानी कि कुछ भी टाइप करना नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट यूजर नेम रूट और पासवर्ड ब्लैंक होता है। देन जो हमारा सर्वर नेम पूछ रहा है तो डिफॉल्ट हम अभी लोकल होस्ट पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो इसलिए हम इसको लोकल होस्ट सर्वर कंट्रोल का नाम देंगे और डेटाबेस होस्ट नेम में लोकल होस्ट लिखेंगे। टेबल प्रीफिक्स के अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल यूजर टेबल बना तो उसके आगे इसके जो कीवर्ड है वो क्या होगा, तो AR करके मैं टेबल प्रीफिक्स दे रहा हूँ। एंड देन सारे स्टेप कॉन्फ़िगर होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अभी कोई फोल्डर या डायरेक्टरी बनी नहीं है। नाउ मैं रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ थोड़ी प्रोसेस हो रही है और उसके बाद मुझे पूछ रहा है कि साइट का टाइटल क्या देना है। अभी भी कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हुआ है, जब मैं ये स्टेप क्रिएट कर दूंगा या कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद वो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा टेबल का। मैं यहाँ पे साइट का टाइटल दे रहा हूँ AR इन्फो पे। अभी मुझे यूजर नेम देना है, आप अपने हिसाब से आपकी वेबसाइट का यूजर नेम पासवर्ड दे रहे हो और वो यूजर नेम पासवर्ड एज अ एडमिन लॉगिन के लिए यूज होगा, ना कि डिफॉल्ट यूजर या कस्टमर के लिए। ये एडमिन लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड है तो मैं यहाँ पे टेम्पररी एडमिन एंड अंकित 123 ऐसा पासवर्ड दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एडमिन पासवर्ड भी देख सकते हो। अगर पासवर्ड वीक है तो कंफर्म वीक पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना नेसेसरी है, अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन ईमेल आईडी लिखना है जिसके थ्रू आपके वर्डप्रेस की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन में डिसेबल करना है तो इसको टिक करना है, अगर डिसेबल नहीं करना है, विजिबल रखना है तो इसको टिक नहीं करना है। अभी इतने स्टेप हो जाने के बाद आपको इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे आप देख सकते हो थोड़ी प्रोसेस हो रही है। देन आपको उस प्रोसेस के बाद इजीली एक सक्सेस का मैसेज आएगा। इस सक्सेस के मैसेज के बाद आप देखोगे तो डायरेक्टरी में भी ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट हो चुके होंगे। नाउ आप जैसे कि देख रहे हो सक्सेस का मैसेज आ चुका है। मैं अगर माई ज़ैम्प में जा रहा हूँ यानी कि ज़ैम्प सर्वर में जा रहा हूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो अभी आपने देखा कि मैंने कोई टेबल क्रिएट नहीं किया, टेबल प्रीफिक्स AR आया और सारे टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं। नाउ मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अभी जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ या फिर मैं वर्ड सब क्लोज करके वापस से इस फोल्डर को स्टार्ट करता हूँ, हम देखते हैं कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन मांग रहा है या वेबसाइट लोड हो रही है। तो आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे डिफॉल्ट वेबसाइट लोड हो रही है, कुछ भी एग्जीक्यूशन में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट मांगी नहीं, यानी कि वो वापस इंस्टॉल हो रहा है नहीं, ये अभी वापस इंस्टॉल नहीं हो रहा है, जस्ट एग्जीक्यूशन मोड में जा रहा है।
नाउ एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे आप जो भी पोस्ट करोगे, कैटेगरी क्रिएट करोगे, कमेंट करोगे, वो सारा टेबल स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। आपका जो यूजर नेम था, यूजर की डिटेल थी, एडमिन और पासवर्ड, वो सब कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर हो चुका है। अभी ये क्लाइंट साइड की वेबसाइट है। नाउ मुझे इसकी एडमिन पैनल खोलनी है, तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा wp/admin। आपको यहाँ पे टाइप करना है wp/admin। wp/admin क्लिक करने के बाद जो यूजर नेम पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन टाइम दिया था वो यहाँ पे देना होता है। यूजर नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, बट पासवर्ड है वो इंक्रिप्टेड है, बट हमने एडमिन ही दिया था, इसलिए मैं दोनों यूजर नेम पासवर्ड डेमो के लिए एडमिन सेट करके लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सेट करके, अगर आपको रिमाइंडर करना है तो रिमेंबर रख सकते हो, नहीं करना है तो एज यू विश। उसके बाद आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस की एडमिन पैनल स्टार्ट हो चुकी है। कैटेगरी, पोस्ट, पेज, कमेंट्स, प्लगइन, अपीयरेंस, थीम चेंज करना, यूजर, टूल, सेटिंग, सब कुछ आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप जो टाइटल है डैशबोर्ड का, उस पर विजिट वेबसाइट क्लिक करोगे तो अभी ये वेबसाइट भी ओपन हो गई। और अगर आप एडमिन साइट से लॉगिन हो तो उसको कस्टमाइज और चेंजेस भी वेब पेज के अंदर कर सकते हो। हमने जो सारे स्टेप लिखे थे कि भाई वर्डप्रेस को डाउनलोड करना, कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना, विजिट वेबसाइट क्लाइंट के लिए करना एंड विजिट वेबसाइट एडमिन लॉगिन करके करना, वो सारे स्टेप हमने प्रॉपर मैनर में कॉन्फ़िगरेशन के साथ सीख लिए हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वेबसाइट की कस्टमाइजेशन, थीम चेंजिंग और वगैरह कैसे किया जाता है। अभी ये जो सर्वर होता है वहाँ पे वो वर्डप्रेस की वेबसाइट चलती है, तो जब आप सर्वर स्टॉप करके इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे वो रन होगी नहीं, क्योंकि वो PHP सर्वर पे वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस AR Info चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।